अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर ख़ान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। एडोबी इलस्ट्रेटर की आज 16th क्लास है और आज की क्लास में हम सीखेंगे लेयर्स पैनल। ठीक है, लेयर्स पैनल एक छोटा सा टूल है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास राइट साइड पे ये पैनल शो हो रहा है। ठीक है, इस टाइप में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। अगर हमारे पास यहाँ लेयर्स है तो यहाँ हमारे पास लेयर्स शो हो रही होंगी। ठीक है, ये हमारे पास लेयर्स का पैनल है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ इस पैनल में लेयर्स शो नहीं हो रहा सो सिंपली विंडोज़ में आइए और विंडोज़ में यहाँ से लेयर को ऑन कर दीजिए। अभी मेरे पास ऑलरेडी शो हो रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगी। ठीक है, और दोबारा से अनहाइड करने के लिए मैं दोबारा आऊँगा और लेयर्स पर क्लिक कर दूँगा तो ये मेरे पास लेयर शो हो रही है। ठीक है, अच्छा, लेयर पे आने के बाद अब यहाँ हमारे पास ये जो आर्टबोर्ड है ये बिल्कुल इस वक्त ब्लैंक है। हमने इस पर कुछ भी नहीं बनाया। काफ़ी लोगों को लेयर्स सीक्वेंस से रखने में बहुत परेशानी होती है, वो नहीं रख पाते हैं या उनको लेयर से बहुत उलझन होती है, उन्हें समझ नहीं आती कौन सी लेयर ऊपर है कौन सी नीचे है। सो उसके लिए हम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एलिप्स बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया। अब सर्कल बनाने के बाद यहाँ देखिए कि मेरे पास एक एलिप्स शो हो रहा है इसमें। ठीक है, अगर मैं इसको अंडू कर रहा हूँ तो ये लेयर 1 हमारे पास ब्लैंक है। ठीक है, अगर मैं इसे रिमूव करना चाहूँगा तो ये रिमूव नहीं होगी। सो मैं दोबारा से मैंने रीडो किया है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और Z, तो मेरे पास एलिप्स यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, मैं अगेन मज़ीद कुछ बनाना चाह रहा हूँ, कुछ ओवल बना लेता हूँ, कुछ सर्कल, जो भी XYZ हम बनाना चाहें वो हम बना सकते हैं। मैं जितने भी शेप्स यहाँ ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए आप एक से बढ़ के एक इसमें ऐड होते जा रहे हैं। अब इस वक्त हमारे पास 5 शेप्स हैं। ठीक है, 5 मतलब लेयर्स के अंदर भी हमारे पास 5 लेयर है। एक हमारी है मेन लेयर जिस पे हमारा काम हो रहा है और बाकी इसके अलावा हमारे पास ये डिफरेंट उसमें शेप्स हैं। ठीक है, मैं अगर मज़ीद इसमें एक और ऐड करूँ सो आप देखिएगा यहाँ एक और मज़ीद ऐड हो गया। ठीक है, और अगर हमें कोई साइज़ वाइज करना होगा वो तो आपको पता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की क्लास में हमने वो चीज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सिंपली मैं सर्कल जो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए। यहाँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं कुछ और समझाता हूँ आपको। मैं अगेन एक सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कलर्स या बल्कि मैं लेयर्स यहाँ से ऑन रखता हूँ और यहाँ से स्विचेस से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैं अगेन एक सर्कल बना रहा हूँ और इसका कलर डिफरेंट रख देते हैं। इस तरह के कुछ मज़ीद मतलब डिफरेंट टाइप्स कलर्स के हम सर्कल्स बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब ये मैंने तकरीबन 5 शेप्स यहाँ बना लिए हैं। ठीक है, और सब के सब डिफरेंट कलर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ रेड है तो यहाँ भी रेड है, मेरे पास यहाँ लाइट ब्राउन है तो यहाँ भी ब्राउन है। इस तरह करके मेरे पास सारे एक लेयर्स के अंदर शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस एरो की पे प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे हाइड हो जाएंगे। ये हमारी एक मेन लेयर है। ठीक है, इसमें अब मुझे इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है तो सिंपली ये आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा। इस सर्कल में मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये जितने भी इसमें शेप्स होंगे, 2 हो, 4 हो, 5 हो, वो सब के सब इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे और हम इसको यहाँ इस तरीके से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस एरो की पे हम प्रेस करेंगे और अब ये देखिए यहाँ सब के सब सेलेक्ट हैं। तो पहले मैं यहाँ क्लिक करके डीसेलेक्ट करूँगा, इसे मैंने डीसेलेक्ट कर दिया। अब किसी एक को मैं अगर यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो भी यहाँ वो सेलेक्ट हो जाएगा और अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। सो ये यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इस डॉट जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है वाइट सर्कल, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसकी सिलेक्शन शो हो जाएगी आपके पास। और इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ये ब्लू कलर का एक स्क्वायर भी नज़र आएगा। इट मीन्स कि ये सर्कल, ये ऑब्जेक्ट हमारा इस वक्त सेलेक्ट है। अगर मुझे ये लाइट ब्लू करना है तो सिंपली मैं इस सर्कल पे क्लिक करूँगा और मेरे पास ये वाला एलिप्स सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, समटाइम्स हमें डिफरेंट लेयर्स पे काम करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं, कोई पोस्टर बना रहे होते हैं तो उसमें हम किसी भी एक लेयर पे काम नहीं करते बल्कि मल्टीपल लेयर्स पे काम करते हैं। सो मैं इस लेयर को साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, मैं मज़ीद एक और लेयर बना देता हूँ। यहाँ से मैं जैसे ही क्लिक किया मैंने, यहाँ हमारे पास लेयर 2 आ गई। ठीक है, अब मैं इसमें जो भी शेप बनाऊँगा मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ
इस तरह के रेक्टेंगल वगैरह कुछ भी डिफरेंट शेप आप बना सकते हैं, ठीक है। और इनके कलर्स भी आप डिफरेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि कलर का मिक्सअप ना हो और आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ये दोनों कलर थोड़े मैच हो रहे हैं तो हम लाइट ग्रे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक और लेयर में ये 5 शेप मज़ीद आ गए, ठीक है। हम चाहें तो मज़ीद इसमें एक और ऐड कर देते हैं। इस लेयर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारे सब के सब सेलेक्ट हो गए, तो मैं एक और शेप इसमें बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही इसमें एक और शेप बनाया ये खुद ब खुद यहाँ सेलेक्ट हो गया, क्योंकि हमारे इस वक्त लेयर 2 पे काम हो रहा है, ठीक है। मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। सो ये अब हमारी सेकंड लेयर है, ठीक है। फर्स्ट लेयर जो थी हमारी ये थी, अब लेयर एक यहाँ शो हो रही है, फर्स्ट लेयर 1, और लेयर 2 हमारी ये है। अगर मैं इन सब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहूँ एक साथ, सो मैं इस सर्कल पे क्लिक करूँगा, ये सब के सब ऑब्जेक्ट मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे और मैं ऐसे बआसानी कहीं भी मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिसेलेक्ट करूँगा और लेयर के इस एरो पे क्लिक करूँगा। इसमें मज़ीद हमारे पास यहाँ कुछ और मतलब लेयर्स शो होंगी। सो ये है हमारी सारी बाकी लेयर्स। हम मैं किसी एक को भी सेलेक्ट करके, मैंने जैसे यहाँ से सिलेक्शन ली, यहाँ भी ये सेलेक्ट हो गया और अब हम इसे एक को मूव कर सकते हैं। हमें अगर इसे मूव करना है हम इसे सेलेक्ट करके माउस से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ लेयर पैनल की मदद से भी हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हमें अगर किसी लेयर को अप डाउन करना हो सो हम वो भी कर सकते हैं। पहले मैं इस लेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखिए ये हमारे इसके बैक पे शो हो रही है, ठीक है। ब्लू जो हमारा है वो सेकंड लेयर का है हमारा स्क्वायर, ठीक है, और जो हमारा रेड है वो फर्स्ट लेयर का है, ठीक है। सो अगर मुझे इन दोनों को अप डाउन करना है सो वो भी बहुत सिंपल है। मैं यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूँगा, ठीक है। ऊपर की तरफ जैसे ड्रैग किया अब हमारा लेयर 1 ऊपर आ गया। लेयर 1 में हमारे सर्कल्स थे, सो हम सबको सेलेक्ट करके इसे मूव कर देते हैं। और लेयर 2 में हमारे पास स्क्वायर्स थे, सो ये सारे स्क्वायर्स हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं, हम उसकी तरफ भी चलते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको लेयर्स के अंदर वाली लेयर्स देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और अगर आपको पूरी एक लेयर को सेलेक्ट करना हो तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद लेयर ऐड करनी है तो यहाँ से एक लेयर ऐड कर दीजिए। मैंने 2 कर दिए थे बाय मिस्टेक, सो मैंने थर्ड लेयर भी एक कर दी। अब मैं इस लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सेकंड वाली को सेलेक्ट करके इसको साइड पे ले जाता हूँ। थर्ड वाली को अब सेलेक्ट करके मैं इसमें मज़ीद शेप बना सकता हूँ, ठीक है। मैं जैसी शेप बना रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ इसमें 2 शेप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इन शेप्स का समझ नहीं आ रहा, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कितने शेप्स है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल लेयर 1 है, लेयर 1 के जो स्क्वायर बैक्स है इसमें हमारे पास सर्कल्स थे। कितने सर्कल्स थे? 5 सर्कल्स थे, और ये 5 सर्कल्स आपको यहाँ भी शो हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर मुझे इन इमेज मतलब मुझे ये देखनी है कि इसमें कौन कौन सी शेप्स है, मुझे समझ नहीं आ रहा, सो आप इसे ओपन करके भी देख सकते। अच्छा, यहाँ से हम इस लेयर को लॉक करेंगे, ठीक है। लॉक करने का दूसरा भी तरीका है जो मैं पहले बता चुका हूँ, कंट्रोल 2। मैं इस लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी लेयर है, मैं जैसे ही इस पर लॉक करूँगा सो ये लॉक हो गई। अब ये हमारी लेयर सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। हम उस सूरत में इसे अनलॉक कर मूव कर सकते हैं अगर हम इसे अनलॉक करेंगे। अनलॉक कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ से लॉक हटा देंगे। अब ये लेयर हमारी अनलॉक हो चुकी है। अब हम इसे मूव कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड से लॉक करना है तो कंट्रोल 2 प्रेस कीजिए। कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे सो ये अब लॉक हो चुकी है। अगर अनलॉक करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट 2, सो ये भी अनलॉक हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ आपके पास ये 3 आइस नज़र आ रही है, ठीक है। इससे इसकी विजिबिलिटी शो होती है, ठीक है। सो अगर मैं इस लेयर 1 हमारी ये है, मैं इस आई पे क्लिक करता हूँ जैसे ही, सो अब ये देखिए ये यहाँ से हाइड हो गई। मैं अगर लेयर 3 हमारे पास ये 2 शेप्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ सो ये भी हाइड हो गया। अच्छा, हमने हाइड तो कर दिया, अब अनहाइड कैसे करेंगे? अनहाइड करने का भी सेम प्रोसेस है। सिंपली यहाँ क्लिक कीजिए, ये आपका अनहाइड हो गया। मैं लेयर 1 पे भी कर रहा हूँ, ये भी यहाँ से अनहाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, मज़ीद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है
मैं आपसे कह रहा था कि हाँ, हमारे पास ये जो स्क्वायर में शेप्स नज़र आ रही है ये यहाँ बहुत छोटी है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, जबकि यहाँ मुझे पता है इसमें 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ मैं जैसे ही सेलेक्ट करूँ 5 ऑब्जेक्ट्स इसमें शो हो रहे हैं, और अगर मैं इसको यहाँ से भी ओपन कर रहा हूँ तो भी इसमें 5 ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे जो इसका थंबनेल है ये थोड़ा बड़ा करके आए। सो सिंपली क्या करना है, हमें ये 3 लाइंस पे यहाँ क्लिक करना है। 3 लाइंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ ऑप्शन यहाँ शो होंगे। सबसे बॉटम पे है पैनल ऑप्शन, ठीक है। हम पैनल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ एक टैब ओपन होगा। इसमें आपके पास ये है रो साइज़, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, अदर, ठीक है। हमारा पास इस वक्त मीडियम है, मीडियम में हमारे पास ये साइज़ शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे लार्ज कर देता हूँ सो अब हम ओके करते हैं। सो ये देखिए अब ये थोड़ा सा लार्ज हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा बड़ा साइज़ चाहिए, सो उसके लिए मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, या दोबारा से पैनल ऑप्शन में हम आएंगे और यहाँ लार्ज से हम मीडियम पे आ जाएंगे। सो ये अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इससे भी बड़ा चाहिए, सो अगेन मैं इस 3 लाइंस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से पैनल ऑप्शन में अदर पे आऊँगा। अदर में इसका साइज़ इस वक्त है 32 पिक्सल्स, सो मैं इसे 100 पिक्सल्स कर देता हूँ, 100 पिक्सल्स, ओके। अब ये देखिए बहुत ही बड़े साइज़ के आपको नज़र आ रहे हैं। इससे सिर्फ ये होगा कि आपका जो स्पेसिंग एरिया है, मतलब इस एरिया में अब आपके पास मैक्सिमम 5 लेयर्स आ सकेंगी, ठीक है। ये हमारे पास 3 लेयर्स है, मैं मज़ीद इसमें 1 लेयर बना देता हूँ। ये दूसरी हमारे पास इस वक्त इसमें 5 लेयर्स बन चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं बना सकते। अगर हम इसमें बनाएंगे सो हमें फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, लेकिन अगर मैं इसमें से पहले इन लेयर्स को रिमूव कर देता हूँ अंडू करके, ठीक है, और मैं इसका साइज़ दोबारा से छोटा कर देता हूँ, मीडियम पे आ जाते हैं हम, ठीक है, ओके करते हैं। सो अब ये देखिए अब ये हमारे पास मज़ीद हम इसमें बहुत सी लेयर्स बना सकते हैं। हमारे पास 3 लेयर्स है इस वक्त, तो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी चाहें आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ इन लेयर्स से पहले ये यहाँ पे कुछ आपको ये कलर्स नज़र आ रहे होंगे, डिफरेंट कलर्स, ठीक है। ब्लू, ऑरेंज, पर्पल, ब्राउन, लाइट ऑरेंज, इस तरह करके कुछ आपको डिफरेंट कलर नज़र आ रहे होंगे। ये क्या चीज़ है, ये अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे लेयर 2। लेयर 2 मैंने जैसे ही सेलेक्ट की तो अब आप देखिए इसकी जो आउटलाइन है, मैं 1 मिनट इस लेयर को मैं मूव कर देता हूँ साइड पे, ठीक है, और मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। इसे सेलेक्ट करके मैं सेंटर में ले आया हूँ। अच्छा, अब देखिए इसकी जो यहाँ पे आपको कलर नज़र आ रहा है, तो ये रेड कलर आपको शो हो रहा है, ठीक है। सो अब मैं इस लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो अब ये देखिए जो इसकी सिलेक्शन है ये आपको रेड कलर में शो हो रही है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है अब हमारे पास है लेयर 3। लेयर 3 में जैसे ही सेलेक्ट करूँगा, सो देखिए लेयर 3 मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया तो इसकी जो सिलेक्शन है, ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, और ये सर्कल या ओवल के कॉर्नर्स पे भी जो आपको कलर्स नज़र आ रहा है वो ग्रीन कलर है, जबकि यहाँ ग्रीन कलर है, ठीक है। लेयर 1 पे हमारे पास लाइट ब्लू, मैं जैसे ही इसकी सिलेक्शन लूँगा हम नीचे डाउन आएंगे। सो अब देखिए हमारे पास यहाँ लाइट ब्लू मतलब पर्पल का शेड आ रहा है, इसमें लाइट पर्पल भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। सो ये कलर्स हमारे पास इस तरीके से शो हो रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ से इन लेयर्स यहाँ तक मैंने सिलेक्शन ली शिफ्ट के साथ। अगर मुझे कोई एक एक सेलेक्ट करने हैं सो मैं एक एक भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कंटिन्यूसली ज़्यादा सिलेक्शन चाहिए सो मैं टॉप पे क्लिक करूँगा और जहाँ तक सिलेक्शन चाहिए वहाँ तक शिफ्ट प्रेस करके वहाँ क्लिक कर दूँगा। सो ये हमारी सारी लेयर्स सेलेक्ट हो गई। अब मैं इसे डिलीट करना चाह रहा हूँ तो सिंपली कीबोर्ड से मैं डिलीट प्रेस कर दूँगा। तो अब ये देखिए हमारे पास ये लेयर सिर्फ डिलीट हुई है, क्यों नीचे वाली लेयर ये सिलेक्शन डिलीट नहीं हुई क्योंकि हमने इसकी सिलेक्शन नहीं ली थी, ये हमारे पास ब्लैंक थे। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोबारा यहाँ क्लिक करना होगा और यहाँ से टॉप तक, मतलब बॉटम से टॉप, लाजमी नहीं है कि टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप, आप जहाँ से भी चाहें सिलेक्शन लेके यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे ये आपके पास से लेयर्स डिलीट हो गई, ठीक है। इसके बाद एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद दोबारा मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ बॉटम से टॉप तक, ठीक है। मैंने सिलेक्शन ली और मैं सिंपली इसे क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा यहाँ डिलीट पर, ठीक है, और ये खुद ब खुद यहाँ से भी डिलीट हो चुकी है। सो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ चुका होगा। अच्छा, यहाँ पे जो कलर्स डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, जो मैंने कहा आपको, यहाँ इस लेयर का कलर जो आउटलाइन है वो ग्रीन कलर की है, ये नीचे वाले की रेड कलर की, ठीक है। सो अगर मुझे इसका एक कलर चेंज करना है, ठीक है,
मैं इसके ऊपर जैसे ही माउस लेके जा रहा हूँ इसकी सिलेक्शन देखिए ग्रीन पे शो हो रही है, इसकी भी ग्रीन पे शो हो रही है। अगर मैं इस पे लाऊंगा तो ये ब्लू वही पर्पल लाइट पर्पल हमारे पास शो हो रहा है। अगर मैं इसकी तरफ आऊँगा सो हमारे पास रेड कलर की सिलेक्शन शो हो रही है। सो मैं इसकी बात करता हूँ कि अगर हमें इसकी की जो आउटलाइन है ग्रीन कलर की, ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन बॉक्स जो है ग्रीन कलर का, ये हमें चेंज करना है। सो सिंपली क्या करना है हमें, यहाँ इस राइट साइड पे इस लेयर के ऊपर नहीं, जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट से थोड़ा सा आगे यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे पास ये लेयर का नाम शो हो रहा है, लेयर नेम लेयर 3 है हमारे पास और कलर इसका ग्रीन है। सो सिंपली मैं यहाँ से कलर कोई भी सेलेक्टेड कलर ले सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का। अदरवाइज़ अगर यहाँ से मुझे नहीं लेना तो इसे मैं कैंसिल कर दूँगा और यहाँ इस एरो की पे प्रेस करूँगा। सो मेरे पास काफ़ी ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। इसका कलर पहले ग्रीन है, हम इसे कर देते हैं मैजेंडा, ठीक है। मैंने जैसे ही मैजेंडा किया ओके किया, अब ये देखें अब हम इसकी सिलेक्शन ले रहे हैं। सो ये मैजेंडा हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम किसी भी लेयर का कलर चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास इसमें कुछ मज़ीद ऑप्शंस है। मज़ीद ऑप्शन ये है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। हम कोई भी चीज़ क्लिपिंग मास्क करते हैं, जैसे कि मैं क्लिपिंग मास्क की क्लास में बता चुका हूँ। मैं यहाँ एक इमेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ ड्रैग करके, ठीक है। मुझे इस इमेज को क्लिपिंग मास्क करना है, ठीक है। सो सिंपली मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा या यूँ सिलेक्शन लेके भी इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो मैं राइट क्लिक करूँगा और मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। मेक क्लिपिंग मास्क करने के बाद मैं जैसे ही इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे इस इमेज का राइट पार्ट चाहिए। सो मैं अगर मैं इसे मूव करूँगा सो देखिए पूरी इमेज हमारी मूव हो रही है, ठीक है। मुझे इस इमेज का राइट पार्ट चाहिए। अगर मैं इसका क्लिपिंग मास्क रिलीज़ करूँगा, कैसे रिलीज़ करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिलीज़ क्लिपिंग मास्क। अब ये देखें इसमें जो ये एरिया है, ये एरिया मुझे इस सेंटर में लेके आना है और ये जो लाइंस है इस लाइन को मुझे इस लेफ़्ट कॉर्नर पे लेके आना है, ठीक है। सो मैं सिंपली यहाँ से भी इसको मूव कर सकता हूँ। मूव करने के बाद दोबारा सिलेक्शन लेके फिर राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इसमें मज़ीद मतलब मूवमेंट करनी है, इसको फिर मज़ीद थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव करना है, सो इसके लिए मुझे दोबारा रिलीज़ करना पड़ेगा। रिलीज़ करूँगा तब जाके होगा। सो इसलिए हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे, वो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ आपके पास नीचे शो हो रहा होगा मेक या रिलीज़ क्लिपिंग मास्क, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ एक सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। मैंने एक स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर लेने के बाद दोनों की या स्क्वायर का कलर हम फिल कर देते हैं ताकि वो प्रोमिनेंट हो सकें, ठीक है। यहाँ इसका कलर कोई भी आप रख लीजिए। दोनों की सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा है मेक या रिलीज़ क्लिपिंग मास्क, ठीक है। हम राइट क्लिक करके भी मेक क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं लेकिन इसमें ये मूव नहीं होगी हमारी इमेज, ठीक है। सो मैं इसके लिए इन दोनों की सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ मेक या रिलीज़ क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब मुझे ये इमेज कहीं मूव करनी है। सो आप सिंपली देखिए मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, सो हमारा बस ये राइट पार्ट आ गया, ठीक है। अब मज़ीद इमेज नहीं है हमारे पास, तो एरिया नहीं आ रहा। ये लाइंस देखिए कॉर्नर्स पर है, मैं इसे यहाँ मूव करना चाह रहा हूँ, सेंटर में भी आ रही है और ये राइट साइड पे भी मूव हो रही है। सो यहाँ से लेयर से हम क्लिपिंग मास्क करने का हमारे लिए ये बेनिफिट है कि हम इमेज को मूव कर सकते हैं आगे पीछे किसी भी जगह पर, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं मज़ीद कुछ नया करते हैं। अच्छा, मज़ीद मेरे पास इसमें कुछ और ऑप्शंस है। ये राइट करेंगे तो हमारे पास यहाँ कुछ काफ़ी ऑप्शंस है। इन सब ऑप्शंस के बारे में तो इस वक्त में टाइम शॉर्ट होगा, सो मैं सिंपली ख़ास पॉइंट की बात आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ इसमें दो ऑप्शंस है, एक है रिलीज़ टू लेयर्स सीक्वेंस और एक है रिलीज़ टू लेयर्स बिल्ड। ये दो ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए, जो कि हमें काफ़ी जगह पे हेल्प करेंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ एक शेप बना लेते हैं, XYZ कुछ भी एक फेस बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। इमोजी टाइप का हम फेस बना लेते हैं। स्किन कलर ले लेते हैं इसका और इसकी आउटलाइन हम ब्लैक कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ एक दो आइज़ बना लेते हैं। इसकी एक कॉपी बना के हम यहाँ एक और सर्कल बना लेते हैं। ये मैं भी जल्दी में बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है।
इसका हम फिल भी ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। आई नो बहुत बुरी सी शेप बन रही है, बट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ सके। जैसे कि हम बचपन में अक्सर आपने देखा होगा कार्टून्स बना रहे होते हैं इमोजीज टाइप के, सो ये वही चीज़ है। इसका फिल हम ऑफ कर देते हैं और आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये एक शेप बन चुकी है, ठीक है। मतलब एक कार्टून कह ले, एक स्केच कह ले, कुछ भी कह ले, एक वेक्टर हमने एक बना लिया सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, अब इसे बनाने के बाद ये देखिए हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो कि सबको मैं पहले अनग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ये हमारे पास फिल अलग है, ये माउथ अलग है, ये नोज़ अलग है, आइस अलग है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है हमारे पास। अगर हम यहाँ इस लेयर से भी देखेंगे सो हमारे पास यहाँ काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लेयर्स इसमें शो हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसका करने का पर्पस क्या है, एक मैं इन लेयर्स को पहले रिमूव कर दूं जो हमारे पास फालतू लेयर्स है, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ लेयर 3 है और इसमें हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस है। अगर हम चाहें तो हम इसके नाम रख सकते हैं, कोई भी आप चाहें उसके लिए बहुत आसानी रहती है आपके लिए। अगर आप इसके नाम मतलब प्लेस कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, आपको कोई भी लेयर ढूंढने में आसानी होती है। सो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं सो मत कीजिए, आप इस तरह भी इसको सीक्वेंस से ले सकते हैं। अगर मैं इस पूरे शेप को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, पूरी लेयर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देखिएगा लिखा हुआ है पाथ इलेप्स 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 इस तरह करके, ठीक है। सो अगर मैं इसे कर देता हूँ रिलीज़ टू लेयर्स बिल्ड, सो अब देखिए रिलीज़ टू लेयर्स बिल्ड में क्या हुआ है, कुछ डिफरेंट हुआ है, ठीक है। इसमें हर लेयर में आपके पास एक डिफरेंट चीज़ होगी, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ कंप्लीट है, ठीक है, और हम इसे हाइड करेंगे सो हमारे पास इसमें से माउथ लेस हो गया। ये हम करेंगे तो इसमें से हाइड किया हमने तो नोज़ लेस हो गया। इसको हम हाइड करेंगे सो हमारे पास लेफ़्ट आई हाइड हो गई, ठीक है। अगर हम इसको हाइड करेंगे सो हमारे पास इसमें से भी ये सब चीज़ें हाइड हो रही है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ये देखें, ये पहले इसका ग्राउंड आ गया, फेस आ गया पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद एक आई, ठीक है, फिर सेकंड आई, फिर उसके बाद नोज़ और फिर हमारे पास माउथ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस से है, बट ये और यहाँ से भी देखिएगा आप लेयर्स के जो नाम थे वो सीक्वेंस वाइज हो गए, ठीक है। लेयर 3 हमारा इसका नाम है, सो इस वजह से यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ है। 2 3 मिसिंग है क्योंकि 3 यहाँ हमारे पास शो हो रहा है। 4 5 6 7 8 9 तक लेयर्स बन चुकी है। सो मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मुझे कोई भी फाइल अपनी फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट करनी है सो उसके लिए मुझे कुछ और करना है, वो ये करना है। सबसे पहले मैं इसे अंडू कर देता हूँ ताकि हमारे पास इसके पुराने नाम यहाँ शो हो जाए, ठीक है। अब ये हमारे पास पुराने नाम शो हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारी जो लेयर्स है इसको आप भले क्लोज़ कर दीजिए, कोई इशू नहीं, सिंपल इसकी सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे रिलीज़ टू लेयर्स सीक्वेंस। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए सारे पार्ट्स जो हैं अलग हो गए, ठीक है। आप देखें एक एक लेयर पे एक एक पार्ट, एक एक ऑब्जेक्ट हमारा सेपरेट हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम कोई भी फाइल सीक्वेंस से रख सकते हैं। और अगर हमें इंपोर्ट भी करना होगा सो वो भी हम फ़ोटोशॉप के लिए यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने का तरीका यही है, आप यहाँ फाइल में आएंगे, एक्सपोर्ट एज में जैसे ही आएंगे यहाँ आपके पास होगा PSD। आप PSD में आएंगे और यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ हम दे देते हैं फेस, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है यूज़ आर्टबोर्ड कि आर्टबोर्ड का साइज़ चाहिए, यस हम यस कर देते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको किस मोड में चाहिए, RGB, CMYK, ग्रे स्केल। सो अगर हमें सिंपल अगर वेब वगैरह के लिए चाहिए, प्रिंटिंग मटेरियल नहीं चाहिए तो RGB सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से उसकी रेजोल्यूशन 150 या 300 कर दीजिए। फ्लैट इमेज मतलब एक लेयर, हमें फ्लैट इमेज नहीं चाहिए, हमें सारी लेयर्स चाहिए। सो यहाँ हम कर देंगे राइट लेयर्स, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम एडिटेबिलिटी, ठीक है, कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग वगैरह कर सकें और वो फाइल्स हमारी एडिट के काबिल हो, ठीक है। सो हम यहाँ ओके कर देंगे, ठीक है। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा और ये डेस्कटॉप पे आपकी फ़ाइल को इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। सो ये हमारी फ़ाइल इंपोर्ट हो गई। सो आई होप आज की क्लास काफ़ी आपको पसंद आई होगी। प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। स्पेशली प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।